हे गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है द रिव्यू बॉक्स रिएक्ट्स टू पुणे स्ट्रीट फूड आइकॉनिक जॉइंट्स, समोसा, सैंडविच, ईरानी कैफ़े एंड मच मोर। Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and welcome to another episode of Pune Street Food. हम पुणे में हैं और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पुणे का some of the best street food, some iconic joints, some restaurants, some hidden gems and lots more stuff. तो make sure कि आप पुणे के सब पार्ट्स देखें। आज के वीडियो में हम बहुत सारा स्ट्रीट फूड कवर करने वाले हैं, हम बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेस कवर करने वाले हैं and we are going to eat lots of delicious food. So make sure you hit the like button and watch this video till the end to see all the yummy things. आज की जो पहली प्लेस हम आए हैं दैट्स अख्तर्स समोसा, दैट्स राइट बिहाइंड मी। ये प्लेस अपेरेंटली बहुत फेमस है पुणे में। इनफैक्ट किसी को भी अगर समोसा खाने होते हैं उनके मुंह में अख्तर समोसा का नाम आ जाता है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई द समोसास हियर फॉर वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वेज समोसा तो मिलता ही है, उसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी इन समोसास, लाइक कीमा समोसा, चीज़ एंड कॉर्न, प्रॉन समोसा, चिकन, बीफ, सो मेनी ऑप्शंस। सो लेट्स गो एंड ग्रैब सम समोसास। This is the first samosa that we are trying. It's a chicken samosa. ये दिखने में बहुत क्रिस्पी लग रहा है, लाइक जस्ट बाय द लुक्स ऑफ इट, इट लुक्स वेरी क्रिस्पी। इसको ब्रेक करते हैं। ओ हो, दिस इज़ सुपर क्रिस्पी। और ये देखिए, ओ माय गॉड, अंदर एक्चुअली मिन्स्ड चिकन, कोरिएंडर और अनियन दिख रहा है मुझे, एंड सम मसालास। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। So crispy है ये। It's packed with subtle flavors, so generous with their stuffing. Minced chicken, which is cooked so perfectly. The samosa is very crispy. Onions की वजह से हल्का सा sweetness and coriander का बहुत अच्छा taste आ रहा है. This is so flavorful that you don't even need like chutney or ketchup. Although you do get ketchup along with it, but you don't even need it. It's like stuffed so nicely. It tastes yum. देखते हैं कि ये कौन सा समोसा है। Oh ho. This is prawns samosa. Now let's try a samosa जो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है and I never thought I will even try. It's such a unique thing. Prawn samosa. मुझे जो ये ग्रेवी है वो थोड़ी सी सिमिलर लग रही है, like lots of onion, coriander, but you can see prawns के pieces and samosa as usual is very crispy. Oh wow. Tiny prawns, but so fresh, cooked so nicely. One thing I have to say, their samosas are not oily or greasy. ढेर सारे prawns, garlic, onion and coriander with black pepper and some of their secret masalas. Perfect. For some reason मुझे chicken से भी ज़्यादा अच्छा लगा. I don't know, it's like really good. They have gone a little overboard with onion, but उसे टेस्ट कुछ ऐसे हैम्पर नहीं हो रहा है। Cheese and corn samosa. One thing you have to see, guys, they are so generous with their stuffing. इसमें भी मुझे दिख रहा है अनियन, बट इसमें ढेर सारा कॉर्न डाला हुआ है। और खा के देखते हैं कि चीज़ की कितनी क्वांटिटी। और ये देखिए, what is this? उन लोगों ने चीज़ के ऐसे क्यूब्स डाले हैं। दिस इज़ लाइक अ चीज़ का क्यूब। सो लेट्स टेक दिस चीज़ क्यूब ओवर हियर। आई एम होपिंग इट्स अ चीज़ क्यूब एंड नॉट पनीर, बट चलो बाइट लेके देखते हैं। ओह माय गॉड, स्वीट कॉर्न एंड दैट इज चीज़। इतनी स्टफिंग डाली है ना उन्होंने, तो कोई स्टफिंग बाहर गिर रही है। इसके टेक्सचर्स इतने अच्छे हैं। समोसा इज़ क्रिस्पी, स्वीट कॉर्न इज़ वेरी सॉफ्ट, और जो चीज़ डाली है उन्होंने
It's a little hard. Such amazing textures. They've also added some spices, हल्का सा जीरा and coriander. This place is famous for all the right reasons. Love the samosas over here. आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है. And the owner was also very very sweet. He came to greet us खुद ही से ना sweetly बात की. So loved everything. Now we're gonna enjoy this and see you at the next place. That's how you cut it. The next place of the day is Marzorin. It's right behind me. This is a very iconic joint in Pune serving some of the delicious snack items. ये place के बारे में मैं आपको और बताती हूँ. Let's go inside, pick up our food and talk about this place. Let's go. मार्जोरिन एक्चुअली एक बहुत ही ऐसे क्राउडेड लेन में आता है MG रोड पर और ये प्लेस एक्चुअली बहुत फेमस है. ये प्लेस एक्चुअली एक हैंग आउट स्पॉट है फॉर जनरेशन्स ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स. एक चीज़ जो मुझे प्लेस के बारे में इतनी अच्छी लगी कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं लाइक फ्रॉम पिज़्ज़ाज, चॉकलेट, स्वीट्स, सेवरीज, मील्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्चुअली ट्राई फ्रॉम. इनका मेन्यू बहुत वास्ट है एंड देयर रेट्स आर प्रीटी डिसेंट. यहाँ पे ना एक ऐसा एक बहुत अच्छा वाइब है. दिस इज़ लाइक एन ओल्ड चार्म वाइब यहाँ पे. एंड बिकॉज हम क्रिसमस के टाइम पे आए हैं तो यहाँ पे फेरी लाइट्स एंड देयर आर लाइक क्रिसमस डेकोरेशंस एंड ऑल. तो यहाँ पे मैंने इनके स्टाफ से पूछा व्हाट शुड आई ट्राई एंड दे टोल्ड मी आई शुड ट्राई अ चटनी सैंडविच, मैक्रोनी चीज़ लाइक मैक एंड चीज़ एंड कोल्ड कॉफ़ी. लेट मी शो यू. सो लेट्स ओपन दिस फर्स्ट. ये एक बहुत ही बेसिक sandwich है. This mac and cheese is for 105 rupees. Quantity is decent. I think for one person it's enough. It's like a proper meal. ऊपर से they have put some capsicum and bell peppers. और ये बहुत cheesy लग रहा है. Let's take the first bite. Oh, this is very cheesy. Look at all that cheese. Oh my God! Look at the cheese full. बहुत गर्म है ये. फर्स्ट बाइट से अगर मैं बताऊँ, हम घर पे जैसे मैक एंड चीज़ बनाते हैं वैसा इसमें एक होमली फील है. नॉट स्पाइस्ड एट ऑल. लॉट्स ऑफ चीज़ एंड द मैक्रोनी इज़ बॉइल्ड सो नाइसली. इट्स एक्चुअली मैक्रोनी, वैसा ट्रेडिशनल पास्ता नहीं है. इसकी प्रिपरेशन मुझे लग रही है देयर इज लॉट्स ऑफ मिल्क एंड ऑफ कोर्स मैदा यूज़ किया गया है बट इसमें चीज़ इतना ज़्यादा है एंड वेरी लाइक होमली मैक एंड चीज़. बहुत चीज़ और बहुत गर्म है. Even the cheese that they've used, it's not like best quality cheese. It's decent. Now let's try the chutney sandwich. यहाँ का जो चटनी सैंडविच है, it's supposed to be the highlight of this place. It's very popular. Let's take the first bite. It's like chutney clubbed between two breads. Wow. This is the real deal. The chutney is a little sweet. Coriander की चटनी है, but it has hint of sweetness और इसमें बटर भी डाला हुआ है. The bread is very fresh, very simple, but the flavors are amazing. This is really good. It's I think one of the best chutney sandwiches I've had ever. Now here's some cold coffee. कोल्ड कॉफ़ी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. अभी मैं एंजॉय करती हूँ. मुझे चटनी सैंडविच एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. मैक एंड चीज़ इज़ डिसेंट बट चटनी सैंडविच हियर इज़ अमेजिंग. अभी शाम का टाइम हो गया है और मार्जोरिन के थोड़ा ही दूर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड क्रीम क्रेवर्स. सो मेनी ऑफ यू रेकमेंडेड दैट आई शुड कम एंड ट्राई सम स्टफ ओवर हियर. यहाँ पे अपेरेंटली बहुत कुछ मिलता है तो यहाँ पे हम थोड़ा कुछ खाने वाले हैं. एंड आई केम टू नो कि ये जो जॉइंट है ये 2011 में इट स्टार्टेड एज अ स्मॉल स्टॉल and now it has grown in the size as well and it has become popular as well. पुणे का वेदर आज बहुत अच्छा है. अच्छा वो मैंने जैकेट पहन लिया है बिकॉज आज एकदम अच्छी ठंड पड़ रही है. सो लेट्स गो. क्रीम क्रेवर्स इज राइट ओवर देयर. आई डोंट थिंक सो आपको क्लियरली दिखेगा बिकॉज देयर इज अ ब्लू बोर्ड. सो यहाँ पे बहुत सारे स्नैक ऑप्शंस है एक्चुअली.
इसमें पहले मैं सिर्फ क्रीम खाने वाली थी, लाइक अ फ्रूट क्रीम और समथिंग, बट देन आई सॉ सो मेनी पीपल वर ऑर्डरिंग पाव भाजी एंड आई थॉट लेट्स ट्राई पाव भाजी यहाँ की। आई ऑल्सो आस्क्ड द स्टाफ ओवर हियर कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है। दे टोल्ड मी पाव भाजी। सो अपेरेंटली यहाँ पे पाव भाजी खाने लोग दूर दूर से आते हैं, तो मैंने अपने लिए एक बॉम्बे पाव भाजी ऑर्डर कर ली है। सो हियर इज़ द भाजी, बटर डाला उन्होंने बहुत सारा, और इसकी कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लेते हैं। ओह, जितना मुझे दिख रहा है वेजिटेबल्स आर नाइसली मैश्ड, लाइक इट्स अ मिक्स, इट्स नॉट कम्प्लीटली मैश्ड, नीदर इट्स लाइक ऐसे एकदम वेजिटेबल्स विजिबल हो। Here we have some butter पाव। पाव पे बटर ढेर सारा डाला हुआ है, इट्स ग्लेजिंग लिटरली, इतना बटर डाला हुआ है। क्यूकम्बर्स, नींबू एंड अनियन। चलो आई एम गोना टेक सम पाव, लेट्स टेक भाजी, ये गरम है ये, एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ जो पाव भाजी मसाला होता है वो इसमें ढेर सारा डाला हुआ है और धनिया ढेर सारा डाला हुआ है। एक और बाइट लेती हूँ। ये पाव एक्चुअली बहुत बटरी है, इतनी बटरी है कि हैवी भी लग सकता है बहुत। बहुत बटरी है, बट टेस्ट रियली गुड। ये भी ऐसे कम्प्लीटली मैश नहीं है, बट यू कैन टेस्ट वेजिटेबल्स, यू कैन टेस्ट पीस, ये देखिए पीस है, देन यू कैन टेस्ट लॉट्स ऑफ टमेटो, कोरिएंडर, आलू डाला हुआ है, बट आलू को इन लोगों ने कम्प्लीटली मैश कर लिया है। तो यहाँ पे आ गई हमारी स्ट्रॉबेरी क्रीम, लेट मी शो यू। ऊपर से इन्होंने डाला है ढेर सारा स्ट्रॉबेरी, देन थोड़ा कंपोट भी लग रहा है, देयर सम स्ट्रॉबेरी कंपोट एज वेल, देन देयर इज क्रीम, आइसक्रीम, एंड नीचे अगेन देयर इज अ बेड ऑफ स्ट्रॉबेरी। चलो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओह, मोर देन क्रीम, मुझे आइसक्रीम की टेस्ट आई, तो एक और बाइट लेते हैं। बट द स्ट्रॉबेरी इज सो फ्रेश, इट्स वेरी सिंपल बट गुड एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। Absolutely loved it. आज के जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो भी एक बहुत पॉपुलर जॉइंट है पुणे में, इट्स कॉल्ड नटराज भेल। यहाँ के चाट आइटम्स बहुत पॉपुलर हैं और यहाँ पे मैंने उनका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश लिया है, इट्स एसपीडीपी। मुझे मालूम भी नहीं था एसपीडीपी क्या होता है। इट्स सेव पूरी दही पूरी, मैंने आपको प्रिपरेशन पूरी दिखा दी, लाइक सेव पूरी बट दे आर यूज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फरसान, सेव अलग से, फरसान अलग से, देन लॉट्स ऑफ दही, लेजिट इतनी दही डाली थी उन्होंने, मसाला एंड सो मच मोर। इसका एक बाइट लेते हैं बिकॉज दिस लुक्स वेरी टेम्पटिंग। देयर आर मैनी लेयर्स एंड मैनी थिंग्स इन दिस वन पूरी। लेट्स टेस्ट। Oh my God, this is good. जब वो मीठी चटनी डाल रहे थे I was just praying कि दही मीठी नहीं हो वरना इतना ज़्यादा मीठा हो जाएगा। जो ग्रीन चटनी उन्होंने डाली थी that's spicy, कम क्वांटिटी डाली थी but spicy। दही एक ऐसा कूलेंट इफेक्ट ला रहा है, दही फ्रेश है, द सेव की क्वालिटी इज़ फ्रेश। इसको ना हमने थोड़ा टाइम रख दिया एक्चुअली, इसके वजह से पूरी थोड़ी सॉगी हो गई है। वेरी गुड, दही का डिफरेंट टेक्सचर है, देन पूरी क्रिस्पीनेस फ्रॉम सेव, इनका एक मसाला डाला हुआ है जो थोड़ा ऐसे टैंगी फ्लेवर ला रहा है। वेरी नाइस, इट्स फॉर 60 रुपीज़ बट वेरी गुड। एक वो जो उन्होंने फरसान नहीं डाला था, मोटी सेव, वो इसका हाईलाइट है। वेरी फ्रेश, वेरी गुड, लव्ड इट।
हम अपना दिन एंड कर रहे हैं बाय कमिंग टू वन मोर आइकॉनिक जॉइंट इन पुणे। इट्स कॉल्ड ईरानी कैफ़े। नाउ दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बट यहाँ पे हम जो चीज़ खाने वाले हैं ना वो यूजुअली लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बट हम वो चीज़ आज डिनर में खा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई सम ऑमलेट एंड बन ओवर हियर। ये प्लेस पे बहुत फ्रेश ऑमलेट्स और बन एंड ऑमलेट्स मिलते हैं, और ये प्लेस का वाइब इज़ ऑल्सो लाइक वेरी चिल। दैट्स ईरानी कैफ़े राइट इन फ्रंट ऑफ मी। हमारा बन मस्का ऑमलेट एंड चाइज़ हियर। हमने मंगाया है चिकन चीज़ ऑमलेट। मैंने लास्ट टाइम जो पुणे का स्ट्रीट फूड वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको चीज़ ऑमलेट दिखाया था वोमन कैफ़े का, वो देख लीजिए। टुडे आई वाज प्लानिंग टू ईट लाइक अ चिकन चीज़ ऑमलेट। लेट मी शो यू। दिस इज़ अ चिकन चीज़ ऑमलेट। बहुत लोडेड है ये देखिए, इट लुक्स सो लोडेड। यहाँ पे है हमारी बन मस्का और यहाँ पे है हमारी चाय। इसमें देखिए आपको श्रेडेड बॉइल्ड चिकन डाला हुआ है एंड लॉट्स ऑफ चीज़। लेट्स ब्रेक दिस। हो ये काफ़ी ऐसा हेवी भी लग रहा है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। वेरी सिंपल। चिकन ढेर सारा डाला हुआ है एक्चुअली। ये मुझे लग रहा है मिनिमम 2 या 3 अंडे तो मिनिमम है, बिकॉज इट्स लोडेड। अब एक और चीज़ हम क्या ट्राई करते हैं, ये जो बन मस्का है ना, इसमें हम ये ऑमलेट डाल के खाने का ट्राई करते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा मीठा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा टूटी फ्रूटी भी है, बट लेट्स ओपन दिस। इस पर हम ये डाल देते हैं और अब इसका बाइट लेते हैं। थोड़ा वियर्ड टेस्ट कर रहे हैं बट बहुत डिलिशियस टेस्ट कर रहे हैं। द बन मस्का इज़ अमेजिंग। एब्सोल्युटली लव्ड इट। आज के दिन हमने जो भी ट्राई किया हमें ऑलमोस्ट सभी अच्छा लगा। चाय पीते हैं, ईरानी चाय। दूध को लगता है बहुत बॉईल किया है, एक ऐसा मलाई का अच्छा स्वाद आ रहा है, बट ऐसे ढेर सारा दूध और पानी बहुत कम है। आई एम गोना एंजॉय माई डिनर नाउ। अगर आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिनके साथ आप ये प्लेसेस पे जाना चाहते हो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट। फॉर लाइफस्टाइल वीडियोज एंड ब्लॉग सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन सो यू कम टू नो मैं वीडियो कब डाल रही हूँ। लीव अ कॉमेंट बिलो टेलिंग मी कि आपको आज की सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी, एंड इफ आई मिस सम आइकॉनिक joints in Pune, did I? Let me know in the comments below. I'm going to see you next time. Till then, खाओ पियो, खुश रहो। Bye. आज का टॉपिक है पुणे स्ट्रीट फूड। पुणे जो हमारे महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल है, जिसे हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, चाहे आप MBA करने आइए, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, टेक्निकल एजुकेशन है, आर्ट साइंस कॉमर्स है, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग कोने से बच्चे पुणे में पढ़ने के लिए आते हैं। और शायद इसी वजह से पूना एक यंग पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। और स्वाभाविक है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे स्ट्रीट फूड का होना, वहाँ पे फूड जॉइंट्स का होना बहुत ही स्वाभाविक है। और पुणे के क्या कहने, मराठी में ऐसे एक म्हण है कि पुणे तिथे काय उणे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जहाँ आप पूना में होते हो तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमतरता नहीं होती, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और पूना में इतनी सारी जगहें हैं, और ख़ास करके जो पॉपुलर प्लेसेस है, जैसे MG रोड गया, FC रोड हो गया, या फिर लॉ कॉलेज रोड हो गया, डेक्कन हो गया, कर्वे रोड हो गया, और भी कई सारे जगहें हैं पूना में कि जहाँ पर तरह तरह के फूड जॉइंट्स, तरह तरह के स्ट्रीट फूड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में यहाँ पर पूजा ने जो जॉइंट्स यहाँ पर कवर किए, उसकी शुरुआत उन्होंने अख्तर समोसा से की। और एक हमारे सामने एक समोसा का एक अनोखा रूप हमारे सामने हमें देखने को मिला कि अक्सर हम लोग जो समोसा खाते हैं वो पंजाबी समोसा होता है, और अख्तर समोसा में जो समोसे का जो आकार था वो एक टिपिकल पंजाबी समोसे का जो आकार नहीं था, वो एक जैसे हम लोग मराठी में हम कहते हैं कि चपटी समोसा या चपटा समोसा वो था। बट उस समोसा में जो वैरायटी थी, चाहे फिर वो चिकन समोसा है, प्रॉन समोसा है, चीज़ कॉर्न समोसा या फिर वेज समोसा है, और बहुत सारी वैरायटीज़ अख्तर समोसा के जॉइंट पर देखने को मिली है, और वो भी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। तो और ख़ास करके बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब।
तो एक उस समोसे जॉइंट के बारे में वहाँ पर पूजा जी ने बहुत ही अच्छा वहाँ पर हमारे सामने उसको रखा कि भाई एक अच्छी जगह है कि जहाँ पे आप तरह तरह के समोसा टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर वो हमें वहाँ से क्रीम क्रेवर ले गई और क्रीम क्रेवर से वहाँ पे तरह तरह के मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट होगा शायद कि जहाँ पे पंजाबी भी है, चाइनीज़ भी है। और ख़ास करके क्रीम क्रेवर की ये विशेषता है कि वो वहाँ पाव भाजी के लिए काफ़ी फेमस है और पूजा ने पाव भाजी ऑर्डर की थी और पाव भाजी का बहुत ही अच्छा सा रिव्यू वहाँ पर उन्होंने दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक स्ट्रॉबेरी क्रश भी वहाँ पे उन्होंने उसको टेस्ट किया था, जिसका उन्होंने रिव्यू बहुत अच्छा दिया, बहुत काफ़ी टेस्टी वो था। फिर मर्जोरिन जो है जो ख़ास करके मुझे लगता है कि जब पूजा वहाँ पर गई थी तो एक क्रिसमस टाइम था, तो डेकोरेशन था, एक ओल्ड वर्ल्ड शाम मर्जोरिन में देखने को मिला और बहुत ही सिंपल सी डिश उन्होंने मंगाई थी, चाहे फिर वो चीज़ मैक्रोनी हो या फिर कोल्ड कॉफ़ी हो या एकदम सिंपल सी चटनी सैंडविच हो। पर वो चटनी सैंडविच भी इतनी सुंदर, इतनी टेस्टी कि और ख़ास करके हर एक जगह की अपनी विशेषता होती है और शायद चटनी सैंडविच के लिए हो या कोल्ड कॉफ़ी के लिए मर्जोरिन काफ़ी फेमस है। और उसके बाद फिर वहाँ से वो हमें ईरानी कैफ़े ले गई। तो ईरानी कैफ़े से पहले हाँ वो नटराज भेल ले गई। तो नटराज भेल में वैसे तो हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग मुंबई के लोग हैं, तो मुंबई में तो तरह तरह चौपाटी भेल तो काफ़ी फेमस है। तरह तरह हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग चौपाटी पर भेल खाने के लिए आते हैं और वही चौपाटी भेल जो है पूरे इंडिया में फेमस हो गई है। और हर एक जगह पर भेल बनाने का तरीका तो होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग सा होता है। और यहाँ पर नटराज भेल में एसपीडीपी यानी शेवपुरी दही पुरी का जो कॉम्बिनेशन था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। और जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट पॉपुलेशन है तो पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस है और यंग क्राउड है कि जो खास करके जो आउटिंग करने के लिए खास करके शाम को रात के समय में बाहर आता है। तो एक अलग सा एम्बियंस, एक अलग सा वातावरण वहाँ पर रहता है। बहुत एन्जॉयमेंट बच्चे वहाँ पर करते हैं क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारे डिशेस वहाँ पर चखने को हमें मिलते हैं। ईरानी कैफ़े के बारे में क्या बताएं कि मुंबई में तो अगर हम लोग फोर्ट एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ईरानी कैफ़े देखने को मिल जाएगी, वैसे ही पूना में ईरानी कैफ़े है। पर अफसोस की बात है कि धीरे धीरे ये जो ओल्ड फूड जॉइंट्स खास करके ईरानी कैफ़े जो है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, अदृश्य होते जा रहे हैं। और ख़ास करके हम जैसे जो फूडीज़ है उन्होंने ये कोशिश करनी चाहिए या फिर जो भी हो कि जो भी ईरानी कैफ़े अभी बचे हुए हैं तो उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलना चाहिए क्योंकि चेंजिंग टाइम्स के साथ बहुत सारे पुराने फूड जॉइंट्स अब नहीं रहे हैं। तो जो भी बचे हैं तो उनको हमें चेरिश करना चाहिए। और हम पहले से जानते हैं कि ईरानी कैफ़ेज़ जो है वो ख़ास करके चाहे फिर वो आपका ऑमलेट हो, ईरानी चाय हो और ख़ास करके बन मस्के के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन सारे जॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पूजा ने कवर किया। पर मुझे ऐसे लग रहा था कि और भी जो पॉपुलर डेस्टिनेशन, और भी जो पॉपुलर फूड जॉइंट्स पूना में है, शायद पूना नेक्स्ट वीडियो में अगर उसे कवर कर पाए, अगर जो नेक्स्ट पूना अगर पार्ट 2 निकलता है स्ट्रीट फूड के बारे में तो अगर उन सारे जॉइंट्स को अगर वो कवर करेगी तो बहुत अच्छा होगा। खास करके वैशाली रेस्टोरेंट हो गया या फिर गुड लक कैफ़े हो गया, जोशी वड़े वाले हो गए, वाडेश्वर हो गया या फिर बेडेकर मिसळ हो गई। तो ये ऐसे कुछ जॉइंट्स है, खास करके बेडेकर मिसळ तो 70 ईयर्स से ज़्यादा उस मिसल हाउस को हो गया है। तो ये बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं और मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में या 2 दिन के अंदर इन इतने तरह जॉइंट्स को कवर करना आसान नहीं है। और ख़ास करके पूना जैसे सिटी में कि जहाँ पर एक फैली हुई सिटी है कि एक कॉर्नर में और प्लस ट्रैफिक भी होता है, तो आपको कुछ दिन निकालने पड़ेंगे कि जहाँ पर आप उन सारे फूड जॉइंट्स को विज़िट करके वहाँ के जो अलग अलग डिशेस हैं तो उसका स्वाद चख पाए। पर फिर भी पूजा ने एक अच्छी तस्वीर फूड जॉइंट्स की हमारे सामने रखी। वंस अगेन 3 चीयर्स टू पूजा, उनके पूरे टीम को। और उम्मीद है कि ऐसे ही स्ट्रीट फूड के ऊपर वो अलग अलग वीडियोस निकालते रहे, अलग अलग फूड जॉइंट्स के बारे में हमें जानकारी देते रहे और हम जैसे लोगों को मौका दे कि हम लोग उनका कुछ रिव्यू दे पाए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।